एम्बुलेंस का शोर, ये स्ट्रेचर, अस्पताल, आईसीयू, बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें और रुक रुक कर डराती धड़कन की आवाज। हर कोई इन सबको अपनी जिंदगी से कोसों दूर रखना चाहता है, लेकिन आजकल लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत तरह के टेस्ट करवाने के लिए कभी ना कभी उसे डायग्नोस्टिक सेंटर तो कभी अस्पताल का चक्कर काटना ही पड़ता है। क्योंकि आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता कब कौन सी बीमारी आपके गले पड़ जाए। और ऐसे में अगर डिसीज की जानकारी देर से हो तो कई बार मामूली रोग भी जानलेवा बन जाते हैं। जैसे किडनी की बीमारी, जो एक साइलेंट टाइम बम की तरह होती है। जब तक बम ब्लास्ट ना हो तब तक टिक 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 की आवाज तक नहीं आती। और किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ने लगता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे किडनी के नेफ्रॉन यानी फिल्टरिंग यूनिट्स की गिनती घटने लगती है, जिससे गुर्दों की कैपेसिटी कम होती है। और जन्म के वक्त एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि दोनों में 20 लाख, जो शरीर में खून को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन ईशा, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है इन नेफ्रॉन्स की घटती संख्या से किडनी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। शुगर, बीपी जैसी बीमारियां इस दबाव को और ज्यादा कर देती हैं। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ कई लोगों की किडनी में फैट जमा होने लगता है, जो गुर्दों की कार्य क्षमता पर भी असर डालता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसके अलावा जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं वैसे वैसे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, और इससे भी किडनी पर आपका प्रेशर बढ़ता है और ब्लड वेसल सख्त हो जाते हैं। और गुर्दों की ये सारी परेशानियां शुरू में नजर नहीं आती, और अब जब लक्षण दिखते हैं तब तक जो है सब कुछ मामला बिगड़ जाता है और मामला सीरियस हो चुका होता है। और इसके बाद फिर दो ही ऑप्शन बाकी बचते हैं, पहला डायलिसिस करवा लें या दूसरा ट्रांसप्लांट। और किडनी फेल्योर की कंडीशन में तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहता, लेकिन अगर आपने योग का ऑप्शन अब तक अपना लिया है तो आपको ना डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी ना ही ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी, क्योंकि आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहेगी। और इसके अलावा आप अपनी किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे समझें कि किडनी की सेहत कैसी चल रही है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी रामदेव से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी और ईशा जी। देखो मेरे पीछे यहाँ पर बढ़िया बढ़िया अंजीर लगी हुई है, पंछियों का मधुर मधुर कलरव है, पीछे बेल भी लगी है, चारों तरफ प्रकृति ऐसे सज धज के खड़ी है। ओहो हो, फिर भी न जाने लोग क्यों प्रकृति से, संस्कृति से, अपने सनातन शाश्वत मूल्यों से दूर जा रहे हैं। बैक टू बेसिक का हम एक आंदोलन चला रहे हैं कि आओ ताड़ासन। देखो यूं किया, ऊपर उठने के बाद श्वास को ढील छोड़ दिया, पेट को खींच रहे। देखो लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, आंतों की, यूट्रस की, ओवरी की, सबकी एक साथ, लंग की, हार्ट की, ब्रेस्ट की, चेस्ट की, कंधों की, गर्दन की, एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। ताड़ासन से शुरुआत की, पहले थोड़ा होले होले वार्म अप सा करते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर सूर्य नमस्कार, फिर एक पावर योगा का सेशन करके किडनी के लिए मंडूकासन, पवनोक्तासन भी कर लें। और देखो एक इधर ये चल रहा है, किडनी के लिए किडनी बस्ती करते हैं। मैं 8-10 कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये किडनी के पीछे से उसको गरम गरम तेल से सिकाई करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी करते हैं। इस किडनी बस्ती से किडनी के अंदर का इन्फ्लेमेशन, उसके सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उसकी सारी निष्क्रियता दूर हो जाती है। और ऐसे लंग बस्ती भी करते हैं, हार्ट हृदय बस्ती भी करते हैं, उदर बस्ती भी करते हैं, पृष्ठ बस्ती भी करते हैं, ग्रीवा बस्ती, पूरा जानो बस्ती, ये बाह्य बस्ती हुई होती है, और आंतरिक बस्ती भी होती है, गोखरू, जोर, धनिया। ये जानू बस्ती बहुत अच्छी लगती है स्वामी जी सुनने में। इससे एनिमा भी देते हैं। हाँ, जानू मतलब वो जानू वाली जानू नहीं है, जानू मतलब घुटना। तो जो है वो तो ये जानू बस्ती। आज स्वामी जी बात किडनी की होनी है, और आज का कार्यक्रम ऐसा होगा, आपस में जो भी आज के कार्यक्रम को पूरा देखेगा और आपकी बातों को नोट डाउन कर लेगा, वो अपनी किडनी को हमेशा आखिरी वक्त तक हेल्दी रख पाएगा। स्वामी जी, जन्म के वक्त शरीर में
किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, उनकी संख्या दोनों गुर्दों में मिलाकर के 20 लाख है। एक एक की 10-10 लाख है, तो दोनों की 20 लाख होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन नेफ्रॉन्स की जो गिनती है वो घटने लगती है, कम होने लगती है। तो स्वामी जी, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन नेफ्रॉन की घटती हुई यूनिट्स की संख्या को रोक लिया जाए, 10 लाख को 10 लाख पर ही बरकरार रखा जाए? ऐसा कोई फॉर्मूला है योग में? एकदम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो, सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक लगाने हैं। जो रोज एक बार गोखरू का काढ़ा पी ले, या धनिया का काढ़ा पी ले, या धनिया का, देखो धनिया इधर रखा, धनिया पुदीना, इसकी चटनी तो रोज ही खा सकते हैं। चटनी तो खाते हैं लोग, तो रेडीमेड चटनी क्यों खानी? तो ये धनिया की चटनी जो खा लेगा, और सप्ताह में एक बार भी जौ का आटे की रोटी या दलिया खा लेगा, जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी, उसकी किडनी पर बुरा असर नहीं होगा। लो, जो रोज 2 से 2.5 लीटर पानी पी लेगा, उसकी किडनी पर बुरा असर नहीं होगा। और 10 के 10 लाख, एक एक किडनी के दोनों की मिला के 20 लाख जो नेफ्रॉन्स हैं, वो पूरे के पूरे एक्टिव रहेंगे। एक तो ये 10 बार से शुरू करके, और दूसरा देखो, उल्टे लेट जाओ, ये भुजंगासन। और जो थोड़े से समर्थ हैं वो तो ये भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो देखो, ये छोटे छोटे उपाय हैं। सप्ताह में एक बार भी लौकी का या पेठे का जूस पी लिया, इससे भी किडनी के नेफ्रॉन्स हेल्दी रहते हैं, सारे जहर निकल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक ड्रग्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का जो अत्याचार करते हैं हम अपनी किडनी पर, उस अत्याचार से, प्रहार से, उस क्रूरता से अपने आप को बचा सकेंगे। ये ऐसे, और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे रिदम में आ जाता है धीरे धीरे शरीर हमारा। तो आ गया फिर पत्थर चटा, ये कह रहे मेरी तरफ तो देखा ही नहीं बाबा जी आपने। ये पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त है। ये नीम के और पीपल के पत्तों का रसम नहीं पिलाया, और उससे भी किडनी को हमने नॉर्मल करके दिखाया। पिछले दिनों हम उदाहरण दे रहे थे आपको, अमरनाथ यादव जी, हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो उनका सारा काम धाम देखते हैं, हमारे दिनेश यादव जी के पिता हैं। 5.7 से भी ऊपर पहुंच गया था क्रेटिनिन, वापस 1.5 पर आ गया लगातार करने से। लो, किडनी ट्रांसप्लांट से, किडनी फेलियर से बच गए। कितने लोग, एक आशा या कुछ आई थी बहन हमारी नेपाल से, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस। जतिन आए थे अमेरिका से, जतिन पटेल, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था, डायलिसिस छूट गया। लो, 1 सप्ताह के अभ्यास से तो आसन, ये बस्ती आदि, फिर खाली एक समय, वैसे तो 3 दिन तो उपवास ही कराते, 3 से 5 दिन जो जितना कर पाए, फिर एक समय जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया देते हैं और लौकी की सब्जी, बस, और कुछ भी नहीं देते। 100% योग, 100% आयुर्वेद की दवा का प्रयोग, रीनोग्रिट का, और उसका अनुपान भी बड़ा ज़बरदस्त है। रीनोग्रिट क्वाथ का, पहले जो है हम पीपल के और नीम के पत्तों का रसी देते थे, अब उसमें कासनी है, गोखरू है, ये जौ है, धनिया है, और पंचतृण मूल है, और ये जो मकई है ना, उसकी जो दाढ़ी है उसका प्रयोग करवा देते हैं उबाल करके, और 100% किडनी हेल्दी हो जाती है। रीनोग्रिट भटी, रीनोग्रिट पीसे से ये काढ़ा, वैसे तो फिर का दोष। स्वामी जी देखिए, ये बात तो आपने क्लियर कर दी। नवादी मंडूर खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि लेकर के ठीक। कोई अगर चाहे जी तो अपनी दोनों किडनीज के जो नेफ्रॉन यूनिट्स हैं 10-10 लाख मेंटेन करके रख सकता है। बस ऑप्शन ये उसे चुनना होगा कि वो योग अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी किडनी कमजोर कर ली है, और जाहिर है इसका काम ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, लेकिन जब नेफ्रॉन कम हो जाते हैं तो ब्लड फिल्टर करने में किडनी पर बहुत सारा प्रेशर आ रहा होता है, और किडनी फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो जितने लोगों की किडनियां कमजोर हो चुकी हैं स्वामी जी, उन्हें कैसे रिवाइव किया जा सकता है, उन्हें कैसे हेल्दी किया जा सकता है?
इसको रिवाइव करने के लिए, किडनी प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए, डीजनरेट हुए किडनी के नेफ्रॉन्स को रिजुवनेट करने के लिए, एक तो ये भुजंगासन और एक देखो ये शलभासन, बड़ा ज़बरदस्त, इसका सीधा प्रभाव किडनी पर पड़ता है। ये ऐसे श्वास अंदर भर के हौले हौले ऐसे किया, फिर सीधे लेट करके देखो ऐसे, ये पवन मुक्तासन, इसका सीधा प्रभाव किडनी पर पड़ता है। एक ये उत्तान पादासन, किडनी के साथ इसका लिवर पर भी, स्प्लेन पर भी, इंटेस्टाइन पर भी, पेनक्रियास पर भी, यूट्रस पर भी प्रभाव पड़ता है, ओरी पर भी। कपालभाति के साथ ऐसे करा देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा बैलेंस है तो ये नौकासन, पैर के अंगूठे वैसे पकड़ लेते हैं, ऐसे बैलेंस बना लेते हैं तो और अच्छा है क्या से। और कोई पादांगुष्ठ नासा प्रशासन कर ले तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, इतना ना भी हो तो चलेगा, इतना तो कर सकते ये। और इसमें श्वास को बाहर छोड़ के देखो, पेट को जब अंदर खींचते हैं ना, किडनी तक इसका असर हो रहा है। और देखो ये पवन मुक्तासन भी लंबा कर लिया ना, इसी से भी कल्याण हो जाएगा। तो उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन लंबा कर ले यदि बन पाए तो। यदि किसी ने ये कर लिया ना ऐसे हरासन, ये तो बेस्ट है किडनी के लिए भी और पूरे पेट के लिए। इतना भी ना हो पाए तो बैठ के मंडूकासन तो सभी कर सकते हैं। ये देखो हमारे केसर जी ने लाइकेन प्लेनस हार्ट ब्लॉकेज, और ऐसे ही रमेश जी ने, दोनों ही आर्मी से हैं, मुफ्त में हो जाता इलाज, बाईपास एंजियोप्लास्टी लेकर करवाया नहीं। और अनुराधा ने तो कमाल कर दिया भाई, सिर पूरा गंजा हो गया था। प्राणायाम तो किया ही किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन अभी भी कर ही रही है हमारे साथ साथ। करो स्वामी जी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आज आपके सामने एक खास फूल रखा हुआ है। देखो ये फूल क्या संदेश दे रहा है आज? ये संदेश ये दे रहा है, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, और हवा का तेज झोंका भी आएगा तो उसको भी डांटते रहो। ओहो, जिंदगी में आंधी तूफान भी बहुत आएंगे, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहना, आंधी भी टल जाएगी, तूफान टल जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो सुमिरे हनुमत बल। और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आपका कल्याण होगा, ऐसी ही जिंदगी अच्छी और अगर से आप कटेगी। कल्याण में रहते हैं तो आपका कल्याण होगा ही होगा, लेकिन अगर आप संकटपुर में भी हैं तो भी आपका कल्याण होगा। बस योग को अपना लीजिए, फिर देखिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये कल्याण सिर्फ जो है ठाणे से बहुत आते हैं हमारे पास, सच में बात एकदम ठीक है आपकी। इसीलिए सबका कल्याण होना बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी देखिए, मोटापा जो है ये भी बड़ा मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। किडनी पे भी बड़ी सारी मुसीबत इस मोटापे की वजह से आती है। कमर है, पेट है, इस पर जब ज़्यादा फैट आ जाता है तो किडनी पर प्रेशर काफ़ी बढ़ा देता है, और इसकी वजह से प्रोटीन लीकेज की समस्या भी होती है। गुर्दों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारे लोगों की किडनी में फैट जमा हो जाता है। तो स्वामी जी, जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, इनका फंक्शन प्रॉपर चलता रहे, कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना आए, और किडनी फेलियर का खतरा बिल्कुल कभी किसी को लिए ना हो, तो ज़रा बेली फैट भी लोगों का कम करवा दीजिए। लोग आपकी तरह से सुंदर और बिल्कुल सुडौल नजर आए, आपकी तरह ना हो तो थोड़ा आसपास तो हो ही जाए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो किडनी के लिए अच्छे हैं। उसका एक चरण हमारा अब ये पूरा हो गया है, और अब बेली फैट के लिए बताते हैं। और अनुराधा के काले घने बाल भी सबने देख लिए हैं, और केश कांति का क्या कमाल है, केश कांति ने किया कमाल। अनुराधा के
झड़े हुए बाल वापस आ गए। देखो पहले हो गया था बुरा हाल और अब मुस्कुरा रही है। अरे बाबा जी, ये तो ज़िंदगी का आनंद आ गया। न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न घुटनों कमर में दर्द, आंखें, बाल, सब कुछ सुरक्षित है। नहीं तो हुलिया ही खराब हो जाता है। धीरे धीरे योग ना करो तो एक के बाद दूसरी मुसीबत आती रहती है। और योग से बॉडी का स्ट्रक्चर करेक्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सभी प्रकार से है, सब प्रकार की हेल्थ। चलो अब ये करो, ये बेली फैट के लिए वेट गो मेदोहार और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी का हम सेवन कर लेते हैं। सुबह सुबह पंचामृत पीते हैं, फिर 1 चम्मच गोघृत पीते हैं। दिन भर एनर्जी में रहते हैं। सुबह नाश्ता बंद, सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी और गोघृत पान किया और फिर ये अभ्यास कर लिया। एक बार खाना खाया, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम। अनाज, नमक, मीठा तो वैसे ही मोटापा वालों का बंद करा देते हैं। ज़्यादा ही भूख लगे तो उनको वाटरमेलन खिलाते हैं, पेठे लौकी का जूस पिलाते हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं मोटे मोटे लोगों का। लो, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, मोटा मोटा ये कद्दू पिला करके, पेठा पिला करके और मोटा मोटा ये खिला करके, चलो लेटो, ये वाटरमेलन खिला करके मोटे मोटों को हमने पतला पतला कर दिया है। दोनों पैरों से कर सके तो दोनों से कर लेना। वेट गो मेदोहर 1-1 दिन में 1-1, 2-2 किलो। और डॉक्टरों का भी कम होता है। और किसी किसी का तो अब आयुष का आपने देखा 4 दिन में 8 किलो। लो मेरे भाई, 4 दिन में 8 किलो वेट कम। मैंने कहा आयुष्मान भवा। और अभी आयुष्मान नाश्ते की अभी हम बात कर रहे थे। ऐसे की पराकाष्ठा का परिणाम ये होता है कि योग के पारमार्थिक आध्यात्मिक सत्य भी हमारे जीवन में घटित होते हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से प्रार्थना भी घटित होती है, भगवत अनुग्रह घटित होता है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरख प्रभु की कृपा से हम आशीषित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। कितना बड़ा तत्व है ये। न जाने क्यों फिर भी लोग योग विमुख होकर, वेद विमुख होकर के, अपनी संस्कृति और प्रकृति से विमुख होकर के उधर उधर ठोकरे खा रहे हैं और रोगों के थपेड़े खा रहे हैं। और फिर समझते तो हैं लेकिन सब कुछ लूट पीट के, और फिर गाना गाते मेरा सब कुछ लूट गया रे इस दुनिया के बाजार में। अरे मेरे भाई, लेकिन एक बात स्वामी जी बड़े पते की आपने बताई कि कांटा जो लगा है वो खुद ही से निकलेगा और ये कोई और नहीं निकाल सकता। कांटे यानी आपके शरीर की बीमारी है, उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी आपको गाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत के बगैर आप सफल नहीं हो सकते हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा स्वामी जी शेर है, किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो पाँव का अगर कांटा यानी आपके शरीर की बीमारी है उसको खत्म करने के लिए बात है। वैसे आपकी शेर व शायरी भी कुछ ज्यादा ही परिष्कृत हो गई है। सकल पदार्थ है जगमा ही कर्म ही न नर पावत नाही, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा। तुलसीदास जी महाराज जी भी कह गए और ये कहा कि मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी करही, बिना ही विचार करें शुभ जानी। यही कल्याण का मार्ग है, शुभ का, ये प्रशस्ति का मार्ग यही है। ये तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी, इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल। और कल्याण के बाद पर स्वामी जी चल रहे हैं, आप सबको अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप चलिए उनके पीछे पीछे, फिर देखिए सेहत कैसे हासिल होती है। स्वामी जी आजकल लोग फिट और स्लिम रहने के लिए जिम में खूब सारा वर्कआउट कर रहे हैं जा करके, जबकि ज़्यादा वर्कआउट करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल्स भी डैमेज होती हैं और फिर उसमें से मायोग्लोबिन निकलता है और मायोग्लोबिन के डिस्चार्ज से किडनी पर बुरा असर पड़ता है। तो स्वामी जी क्या पावर योगा जो आप करवाते हैं उससे भी ये मायोग्लोबिन निकलता है? क्या ऐसा उसमें भी मुमकिन है? तो मसल्स डैमेज होने से फिर कैसे रोका जाए? योग एक्सरसाइज करने के वक्त जो वक्त है वो कितना आइडियली होना चाहिए? हम चाहे दंड बैठक लगाते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, इससे तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच और ये जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं वो तो ख़त्म होती हैं। इससे तो इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं।
तो ये योग में पावर योग है ना, चाहे कितनी जोर से कर लो, वो जो मशीनों के साथ जो आप धींगा मस्ती करते हो ना, वहाँ पर गड़बड़ होती है। और हम तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और मैंने कहा ना हनी पी करके और इसके साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजित ले करके देखा आपके सामने ऐसे पूरे टनाटन है। और फिर एक चम्मच गाय का घी पी लेते हैं, ये गोघृत पान कर लेते, तो हमारे शरीर में तो रत्ती भर भी कुछ भी डैमेज नहीं होता है। यह है हार्मलेस वेट लॉस प्रैक्टिस, हार्मलेस योग प्रैक्टिस, हार्मलेस हेल्थ और पीस, जॉय, हैप्पीनेस पाने का तरीका। तो योग में कुछ भी डैमेज नहीं होगा, कोई भी योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सुप्रभाव ही सुप्रभाव है। रोग भी मिटेंगे, दुख दारिद्र्य मिटेगा, नैराश्य कुंठा मिटेगी। कितनी देर मैक्सिमम स्वामी वर्कआउट करना चाहिए? निर्माण अगर कोई पावर योगा भी कर रहा है तो कितनी देर करे ताकि वो नुकसान न करने लगे? सबके लिए। और 15 मिनट उसमें पावर योगा, आधा घंटे में फिर सब आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, 45 मिनट्स मिनिमम, 1 घंटा मैक्सिमम सबके लिए। और भाई जिनको अप्रतिम बल पाना है ना, तो फिर 2 घंटा सुबह मेरे साथ 5 से 7, 7:30 बजे, फिर इंडिया टीवी पर 8 से पौने 9 बजे तक। अब तो करोड़ों लोग योग करने लग गए और हमारा भी तो क्रम यही रहता है, पहले पावर योगा, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, ऐसी यही सीक्वेंस है। और स्वामी जी योगाभ्यास में जितनी बात हम समझ पाए हैं, बैलेंस्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बैलेंस मेडिटेशन, कि योगाभ्यास का वो पावर सेशन करने से पहले एक वार्म अप होना बहुत जरूरी है, और फिर जब आप पावर योग कर लेते हैं उसके बाद आपकी बॉडी का कूल डाउन होना भी जरूरी है, इसलिए आसन भी उस वक्त होने जरूरी है। इसलिए शवासन के साथ योगाभ्यास की परिणति होती है, जिससे कि जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से फिर बॉडी को कूल डाउन भी कर सके। जो ये नहीं समझते हैं फिर उन्हें कभी मसल क्रैम्प होता है तो कभी कोई ऑर्गन में परेशानी आती है। स्वामी जी एक और नई स्टडी का जिक्र, ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, ठीक कहा आपने मीनाक्षी जी। स्वामी जी नई स्टडी ये कहती है कि लोग बिना डॉक्टरी सलाह की भी दवाइयां ले रहे हैं और इसी की वजह से 19% किडनी के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। योगाभ्यास के साथ ये भी समझाने की जरूरत है कि ये जो बात बात पर गोली खा लेने की आदत है, इससे गोली देनी पड़ेगी। खान पान के जरिए इम्यूनिटी को मजबूत करना पड़ेगा, जिसकी दवा लेने की नौबत का जहर शरीर में घोल रहे हैं। एक तरफ तो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का जहर, दूसरी तरफ बर्गर, पिज्जा और तमाम जंक फूड का जहर, फिर ऊपर से बीड़ी, सिगरेट, शराब का जहर, और अभी ठंडी ठंडी बियर। अभी तो जो है बड़े बड़े सरकारी मान्यता प्राप्त शराब की दुकान, उस पर लिखा महा ठंडी बियर है मेरे राम, और उसको सोचते हैं तो ये तो बारले से बने था, जो अपना घर में बना करके रोटी खा ले, दलिया खा ले, उसकी राबड़ी बना के खा ले, क्यों जो है उल्टे पुल्टे कर्म कर रहा है मेरे भाई। सड़ा के खाना ज़रूरी है। तो सिंथेटिक जितना भी फूड है और ये जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, जितना भी पॉल्यूशन है, खास करके सिंथेटिक जो पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल सिंथेटिक दवा, जो भी किसी भी चीज़ की खा रहे हैं, लिवर, किडनी को सबसे पहले डैमेज करते हैं। यहाँ तक कि सिंथेटिक न्यूट्रिशिकल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के नाम पर भी तमाम तरह से सिंथेटिक माने केमिकल, एनिमल बेस्ड जो चीज़ें खाते हैं, उसका भी किडनी पर बुरा असर पड़ता है। और इस बुरे प्रभाव को निकालने के लिए कपालभाति ऐसे हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट इसको दबाते हुए करें, तो उसके दुष्प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। और सुबह सुबह पानी ज़रूर पिएं, और यदि वो पानी में गोखरू, जौ और धनिया, देखो ये 3 चीज़ें खास हैं, गोखरू, जौ, धनिया। और हाँ, फिर सप्ताह में 1 बार जो है आप कुल्थ की दाल भी ले लेना, ये भी बहुत बड़ी अच्छी होती है। और वैसे तो रिनोग्रिटी सप्ताह में 1 बार खा लें तो बात ही बन जाए। अब ये गोखरू से जो है ट्राइगन और इससे धनिया से कोरिगन वटी भी हमने बना दी है, जो रेडीमेड लेना हो तो उसका प्रयोग कर लेना। वैसे स्वामी जी आपने एक बड़ी भ्रांति दूर कर दी लोगों के अंदर से। कपालभाति ऐसे जो चिल्ड वाली बात थी ना, चिल्ड वाली स्वामी जी मेरे भाई अमित जी, वो किडनी ठीक करने के चक्कर में लोग जो चिल्ड ले लेते थे, वो भ्रांति आपने स्वामी जी अच्छा क्या दूर कर दी। आज परिवार वालों को काफी सुख मिला हुआ, क्योंकि आज यही प्रवचन चलने वाला है सारा दिन स्वामी जी आप वाला।
चिल्ड वाला भ्रांति चिल्ड दूर होगी, वाला क्रांति आएगी। प्रवचन। अब स्वामी जी एक और खतरे की बात कर लेते हैं जो किडनी का बड़ा दुश्मन है, और वो है चीनी स्वामी जी। क्योंकि शुगर की ओवरडोज की वजह से किडनी में सिस्ट बनने लगते हैं जो नेफ्रॉन में जमा हो जाते हैं, और नतीजा किडनी का फिल्टर प्रोसेस बिगड़ जाता है। तो कई बार स्वामी जी किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है, और ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि किडनी के 50% मरीज तो डायबिटिक ही निकलते हैं। तो स्वामी जी नेफ्रॉन में जब सिस्ट फंसने लगे तो क्या उपाय करें, और शुगर पेशेंट अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उनके आप पास देखो, विकल्प है? जितने भी डायबिटीज के पेशेंट जी। हैं उसमें से 2% की तो आंखें चली जाती हैं, इसलिए उनको अनुलोम विलोम कराते हैं। 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए आंवला एलोवेरा आदि का जूस पिलाते हैं। उनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। करीब 20% लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, डायलिसिस पर जा रहे हैं, किडनी फेलियर। अब ट्रांसप्लांट वाले लाखों में हो गए भारत में, ओहो हो किडनी ट्रांसप्लांट वाले। और फिर न्यूरोपैथी, फिर अंदर से वीकनेस, फिर फ्रोजन शोल्डर, और अंदर से शरीर जर्जरित खोखला हो जाता है, जैसे दीमक अंदर से खा जाती है। तो अंदर अंदर ये शुगर ना जब बढ़ जाती है ना तो पूरे शरीर को अंदर से खा जाती है। अब इसलिए क्या करें, एक तो पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन, और वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन। इसके लिए जबरदस्त है खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रेट 2-2 खाए, 2 बार सुबह शाम खाली पेट ये ले लिया। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और साथ में मधुनाशिनी मधुग्रेट का सेवन किया। और फिर खाने में किडनी की भी प्रॉब्लम है, शुगर भी है, तो जौ का आटा और जौ का दलिया बस ये सेवन करें। उसमें थोड़ा सब्जी मिला लें, जौ का दलिया जो बनाए। और यदि किसी दिन स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, खीर खाने का मन कर रहा है, खीर, हलवा, सब पकवान एक साथ आ जाते हैं जब जौ के दलिए को दूध में पका के खाते हैं सब, उससे बढ़िया कोई पकवान नहीं हो सकता। जो और उसका भाई बंधु है ओट्स, जो और ओट्स से किडनी के लिए बड़े अच्छे होते हैं, जो है मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो सबको कर ही लेने चाहिए। ये और बड़े इजी है ये, इतना कर लेने पर डायबिटीज़ के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और आपने देखा यहाँ 25, 50, 100 यूनिट इंसुलिन हम लोगों की छुड़वा देते हैं। ये रोज़ की कहानी है, कोई एक दो दिन की बात नहीं, ये हर दिन की बात है। और इसके परिणाम हम रोज लोगों की जिंदगी में देखते हैं। अप्रतिम है ये, अप्रतिम। स्वामी जी, बढ़ती हुई उम्र, बढ़ा हुआ वजन, और फिर इसके अलावा जो हमारा इंटेक है वो कैसे किडनी को नुकसान पहुंचाता है और उससे कैसे बचना, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। इससे पहले कि हम बीमारियों से होने वाले किडनी के नुकसान पर जाए, एक ज़रा छोटी सी बात और बता दीजिए स्वामी जी। पहले कभी बहुत ज़्यादा शराब महंगी हो गई थी तो एक गायक कलाकार ने कहा था, हुई महंगी बहुत ही शराब, इसलिए थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब तो स्वामी जी एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है, तो ये क्या किडनी के लिए कोई नुकसानदेह है? देखो, एक बूंद शराब भी किडनी के लिए, लीवर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, और मैं तो कहता हूँ इंसानियत के लिए। इसलिए इस्लाम में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। जो लोग कहते हैं शराब के ना समृद्धि नहीं आती, सऊदी अरबिया में, दुबई में, आबू धाबी में कोई समृद्धि कम है क्या? लेकिन अब चलो वहाँ पर भी, अभी तो दुबई आदि में जो 5 स्टार होटल आदि हैं वहाँ शायद थोड़ा बहुत कुछ जगह अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ कोई शराब की फैक्ट्री नहीं है। 57 मुस्लिम देश हैं, 57, वहाँ कहीं पर भी शराब की फैक्ट्री नहीं है, कोई शराब के ठेके नहीं है, शराब के खुले में दुकानें नहीं है। कुछ लिमिटेड जगह पर्यटन आदि की दृष्टि से शायद थोड़ी बहुत कहीं उसको प्रोत्साहन भी दिया गया, वो तो अलग कहानी है। तो शराब के बिना ज़िंदगी को जिया जा सकता है, और उसके लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे हुसैन जी एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव। हाँ, बिना शराब के कितनी मस्ती में जिया जा सकता है, इसके लाइव एग्जाम्पल हमारे रजत शर्मा जी। मैं रितु जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है अरे माफ करना, अनुलोम विलोम बड़ा अच्छा होता है। वैसे स्वामी इससे जी, दिमाग बड़ा अच्छा रहता है। हमारे हुसैन भाई ने एक शायरी की शराब थी। पीने की इच्छा ही नहीं होती है। स्वामी जी हमारे हुसैन भाई बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। इसमें दिल का भी जिक्र है और जिगर का भी है।
कई बार तो कलेजे का भी जिक्र आता है, लेकिन किसी ने स्वामी जी गुर्दे पे नहीं बनाया। अब किसी ने अगर बनाया होता दर्दे दिल दर्दे गुर्दा, तो चाहे गुर्दा के पहले से ठीक रखते। और इसके लिए हमारे हुसैन भाई भी जिम्मेदार भी। एक शायरी तो सुनाइए जरा गुर्दे पे। चलिए, गुर्दे की शायरी फिर किसी और दिन करेंगे। सारी शायरियाँ दिल दिमाग है, मन पागल है, दीवाना है, दिल दीवाना है, पता नहीं क्या इधर उधर। अरे अपना लीवर भी ठीक कर ले, अपने किडनी भी ठीक कर ले। और वैसे भी लोगों के पैर कब्र में होते हैं और अभी मेरा दिल जवान है। मैंने कहा तेरा दिल लेकिन अभी स्वामी जी, कब्रिस्तान पीने वालों में है। की मुश्किल आपने बढ़ा दी है। ये शमशान में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी इसीलिए पीने वाले लोग जो होते हैं स्वामी जी, वो ऊपर वाले से मांग रहे होते हैं, प्रभु जो है अगले जन्म में मोहे 10 दांत कम दीजियो, लेकिन किडनी पूरी जो है 1 दर्जन दीजियो, ताकि जो है ये वाला संकट ना हो। बहरहाल स्वामी जी देखिए, किडनी स्टोन भी एक बड़ी परेशानी है और इसका दर्द जो है वो किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाता, नाकाबिले बर्दाश्त कई बार दर्द होता है। तो पथरी का दर्द दूर करने का कोई इंस्टेंट उपाय आपके पास है कि बस फौरन ये दवा ले ली और दर्द दूर हो गया, और फिर खत्म करने का उपाय तो बताना ही आपको। अरे साहब, ये पॉइंट दबाओ हथेली के बीच में और चिटली अंगुली के ऊपर, सबसे कनिष्ठ सबसे छोटे को बोलते हैं, इसके ऊपर और हथेली के बीच में। ये दो तो पॉइंट दबाना दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त है, इसके लिए लीथोम बड़ा ज़बरदस्त है। हमने अश्मरी हर क्वाथ भी बना रखा, अश्मरी हर रस भी इसके लिए बना रखा है। और ये कुलथ की दाल का काढ़ा पिला देते, कुलथ की दाल के काढ़े मन कुलथ जो गोखरू धनिया, इसका काढ़ा बना करके और इसके साथ जो है लीथोम ले लो और इसके ऊपर ठंडे गर्म पानी की पट्टी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर लेना, एकदम से आराम हो जाएगा। और जो है जिनको पथरी है वो कैल्शियम वाली चीज़ें थोड़ी दिन तक कम खाएं। ज़्यादातर किडनी की पथरी कैल्शियम से, और गाल स्टोन जो है वो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बस इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। और हाँ, यूरिक एसिड को भी कम करें, वो भी चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी से, गोखरू जो के काढ़े से वो भी कम हो जाता है। प्रोटीन लीकेज भी यही काढ़ा पीने से और रीनोग्रिड से दूर हो जाता है। यूरिक एसिड न बढ़े। और एक तो बहन आई थी अभी, परमेश्वरी देवी सीकर से, ओहो, और दूसरी निशा, ए निशा इधर ही बैठी है। कितना था तेरा आर फैक्टर? 245 और यूरिक एसिड 14 था। लो भाई, जोरदार ताली बजा। ये निशा का आर फैक्टर 245 और यूरिक एसिड 14 हो गया था, उसको नॉर्मल करिए। यूरिक एसिड भी किडनी के लिए बड़ा खतरनाक होता है। लो, थोड़ा दालें कम खाएं उस समय जब यूरिक एसिड बढ़ जाए, दूध भी कम पिए, छाछ भी कम पिए, प्रोटीन ज़्यादा है ना उसमें। लो, सब चीज़ें नॉर्मल कर ली, यूरिक एसिड 5 पे आ गया, आर फैक्टर नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल तो होंगी, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए योग तो करना पड़ेगा, इसके बिना छुटकारा नहीं है। जो जनरल एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स और जितने भी फिटनेस के दूसरे तरीके हैं, रनिंग आदि, उसमें योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे फिटनेस भी मिलती है और सारे रोग में मिटते हैं। और इससे परात्पर ब्रह्म के साथ भी हमारा जोग संजोग हो जाता है, आत्मदर्शन भी हो जाता है। और स्वामी जी, इसीलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दिया कि योग का ऑप्शन अपना लिया तो ना डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी। तो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। अगर अब तक नहीं किया तो आज से, अभी से शुरुआत कर लीजिए। अच्छा स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेल्योर की वजह बन जाता है और ये परेशानी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है, ऐसा माना जाता है आमतौर से। तो यूरिन इन्फेक्शन जो है, यूटीआई, और गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है जी, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे दूर किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप रात को, जैसे मैंने कहा, जो गोखरू धनिया भिगो दो और इसका पानी पी लो। करौंदे का शरबत या करौंदे का, वैसे तो हमने बेल का शरबत, अरे आज उसकी भी तैयारी हो रखी है, बाकी भी बड़े भयंकर शरबत रखे हैं इधर, ज़बरदस्त, अप्रतिम। हाँ, तो ये करौंदा का शरबत, करौंदा का अचार बड़ा अच्छा होता है किडनी के लिए। जौ का आटा दलिया तो हमने बताया ही, सब बताया। और हमने यूटीआई नील एक नई औषधि बना दी अभी तो हमने, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि वटी, गोक्षरादि गुग्गल चंद्रप्रभा 40 के बाद 50 के बाद सब लिया करते थे, 100 साल जिया करते थे। किसी को भी यूटीआई की
और किडनी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। और पानी तो 2-2.5 लीटर ज़रूर पिया करें, कुछ ज़्यादा पानी पीते हैं वो भी ख़तरनाक हो जाता है। और डायबिटीज़ वालों पर तो ओबियसली ज़्यादा खतरा। मेटफॉर्मिन आदि लेते हैं तो वो जो है पूरी बॉडी की शुगर को किडनी से ज़्यादा काम करा करके बाहर निकालने का काम करते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक प्रोसेस है। इसलिए यह हथेली के बीच में 1-1 मिनट ये पॉइंट दबा लिया करें, किडनी ठीक रहेगी। ये कर लिया करें तो अनुराधा की तरह आपके भी बाल स्वामी रामदेव की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, हुसैन अमित जी की तरह, ईसा जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, देखो बाल एकदम 100 साल तक फर्स्ट क्लास रहेंगे। स्वामी जी देखिए सारी मुश्किलों का हल तो आपने दे दिया है। आईग्रिट और ये यहाँ से ये कर लेना, कान ठीक रहेंगे, योगाभ्यास और सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ मिस हो रहा तो उसके लिए जरा आप रामबाण चला लेते हैं, इसलिए वक्त हो गया रामबाण का। प्राणायाम भी करें। स्वामी जी रामबाण में आज आपने क्या तैयारी की है? प्राणायाम की जिम्मेदारी आज मीनाक्षी, अमित और ईशा संभाल लेते हैं। ये चाकू लेके आया, हमने तो वैसे ही तोड़ दिया। क्या है स्वामी जी? बेल ना, बेल है। बड़ा जबरदस्त है, इधर पूरा लगा हुआ है। हाँ बेल। हाँ बेल। और देखो थोड़ा आयुर्वेद में खास बात, कच्ची बेल के सबसे ज्यादा गुण है। कच्ची बेल तो लो, इसका छिलका उतार के सुखा के रख लो। कच्ची बेल को तो सुखा के रख लेना, साल भर इसका प्रयोग करना। और पकी हुई बेल का शरबत बना के खाना। एक बार इसको जोर से ऐसे ढक से मारो, ये फूट जाता है। और फूट करके फिर देखो ऐसे इसकी स्लाइस काट लेना और इसको ऐसे डालना, और ऐसे डाल करके और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और फिर जो है ये इसका शरबत बन जाएगा। लोग इसमें ना बहुत चीनी ठोकते हैं, तो चीनी मत डालना। चीनी का विकल्प हमने ये खांड दे रखी है, थोड़ी सी खांड डाल लेना। ये भी हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दी है, एकदम 100% प्योर खांड। और हाँ देखो, ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना हो तो थोड़ी सी ठंडाई मिला दो, फिर तो क्या कमाल हो जाएगा साहब। ओहो। और फिर इसमें जो टेस्ट बनता है ना वो गजब का है। तो ये बेल का शरबत भी हमने उपलब्ध करा दिया है, ये बेल का शरबत है, लेकिन ये गजब है। ये बेल जो है ना, इसका शरबत भी हमने दे दिया। और ये जो आपको दिया है ना, ये तो अप्रतिम है। इसको जो पिएगा ना, फिर उसको कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, गर्मी भी नहीं लगेगी, और पेट तो जबरदस्त हो जाएगा। ये ला, ये हो गया बेल का शरबत। और लोग जो है ना इधर उधर बहुत मक्खियाँ, वहाँ पर मक्खी जहाँ बैठती है ना, एक साथ वो हजारों अंडे देती है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। ठीक है स्वामी जी, अब आप गजब टेस्ट बना बेल की शरबत का आनंद लीजिए और के साथ और पतंजलि ठंडाई के साथ। जरा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचे हैं। योग पंचायत के वडोदरा गुजरात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरावती महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग एक साथ योग कर रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में किसी घर के अंदर योग चल रहा, परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल हैं। नागौर से भी तस्वीरें आई हैं, वहां भी परिवार के सभी सदस्य योग कर रहे हैं। बाजपुर उत्तराखंड, मेरा ख्याल है सभी महिलाएं इसमें हैं, और यहाँ भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर। सोमनाथ गुजरात में भी योग पंचायत कर रही हैं। देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। नई दिल्ली से भी तस्वीरें आई, किसी ऑफिस के अंदर योग पंचायत लगी है। बेस्ट वीडियो स्वामी जी आया है राजस्थान के पिलानी से, और प्रियंका अग्रवाल बनी हैं विजेता। तो प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। इसमें छोटे छोटे बच्चे काफी हैं। प्रियंका के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ऐसे ही ये योग का सैलाब, योग की चेतना, और अब कल के लिए योग चैलेंज का झंडा, स्वामी जी। योग का परचम लहरा रहा है पूरी दुनिया में। बाएं पैर मोड़ा, और बाएं पैर मोड़ करके देखो, अंगूठा ऐसे पकड़ लिया और यूं सीधा, यह ऐसे हस्तपादांगुष्ठासन। दूसरी तरफ से 5 सेकंड ऐसे होल्ड करना। दोनों पैर से करना है स्वामी जी। को मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। इससे खड़े होकर 5 सेकंड और। ठीक है, बस दोनों पैर एक साथ नहीं उठाने हैं, इसका ख्याल कीजिएगा। उड़ जाएंगे हवा में।
ठीक है, तो अपना वीडियो बनाइए, 5 सेकंड की कैपिंग स्वामी जी ने लगाई है और इंडिया टीवी पर आने का एक बेहतरीन मौका। और अगर आपको स्वामी जी ने इनाम के लिए चुन लिया तो फिर उसके बाद कहना ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी थैंक जी। यू, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।